बहुत ही आनंद का विषय है कि आज हम लोग संविधान के यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा समय है ये कि इस समय संविधान को याद करना पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और जिस तरह की देश में स्थितियां चल रही है उसमें संविधान को बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इसलिए हर जगह हर समय संविधान की प्रवेशिका को याद करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आपने अभी पढ़ी और संकल्प लिया उसमें, और आज जो देश में शासन चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा विभेद है। मुझे माफ़ करें कि मैं थोड़ा सा कटु बोलने वाला आदमी हूँ और सच्चाई को सामने रखने वाला आदमी हूँ, इसलिए आप लोगों को ये बुरा लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद लिखा हुआ है। हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष हो और समाजवादी हो, लेकिन देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है वो इन दोनों चीजों के बिल्कुल विपरीत चल रही है। हमें हर पग पर, हर कदम कदम पर इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा, तभी हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि हम संविधान की समाजवादी देश की संकल्प लें, धर्मनिरपेक्षता का संकल्प लें और मनुस्मृति से देश चलाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि संविधान में बहुत से लोगों को बहुत सारे विशेषाधिकार भी दिए हुए हैं। उन विशेषाधिकारों का क्या मतलब है जब सबको, आप कहते हो कि सबको अवसर के समानता है। जो अवसर की समानता है तो विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। इसलिए, और अभी आप देखेंगे कि मद्रास के मतलब तमिलनाडु में जिस तरह से राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया, वो एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि उन्होंने विधानसभा में जो सरकार का भाषण था वो न पढ़ करके अपने मन की फालतू बातें पढ़ी गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर इन सब चीज़ों से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है और सही सही बात करके हमको आगे बढ़ना है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि संविधान की संपूर्ण पालना करना, जिसमें अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं इस समय कि हम लोग ये नारा लगाते हैं कि संविधान हमारा संविधान, हम देश के मालिक, हम देश के भागीदार। ये बात तो सही है, लेकिन उसमें भी प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि संविधान के आपके भागीदार हो गए या मालिक हो गए तो आपके प्रोटोकॉल खत्म हो गए। आपको उन प्रोटोकॉल के साथ ही आपको भागीदारी मिलती है और आपको मालिक बनाया जाता है। इसलिए 135 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं और 135 करोड़ लोगों की जो है भागीदारी है, लेकिन उन सबके लिए सबके प्रोटोकॉल हैं। हर आदमी की, हर इंडिविजुअल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी जरूरी है, उसके अधिकार सुनिश्चित करने जरूरी है, उसके अवसर सुनिश्चित करने जरूरी है। आज 73 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी हमको इसकी जागरूकता की यात्रा करनी पड़ रही है। ये अफसोस की बात, क्योंकि हमारे जो नियंता थे उन्होंने संविधान के बारे में आम जनता को जानकारी नहीं दी। आज हम जिस मूर्ति के पास खड़े हैं, उनके सानिध्य में खड़े हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से संविधान को बनाया था और इस संविधान के एक एक अक्षर के पीछे कई शहीदों का बलिदान है, वो आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। पीढ़ियां थक गई है लोगों की, ऐसे ऐसे लोग फांसी में चढ़े हैं, जेलें भरती हैं, कष्ट सहे हैं, तब जाकर उनको आजादी मिली और आजादी के बाद संविधान मिला। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता, ये उसके आदर्श थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यात्रा की आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि कुछ लोग इस संविधान को मटिया मेट करने पर तुले हुए संविधान की प्रतियां जलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
रोज घोषणा करते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे और संविधान की वजह मनुस्मृति लाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज संविधान संकट में है, इसलिए हमको यात्रा करनी पड़ रही है। जागरूकता फैलाई नहीं, इसलिए आम लोगों को पता नहीं। पार्लियामेंट स्पीक की संविधान की प्रति जलाई जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, उससे खतरनाक कोई बात नहीं हो। इसलिए मित्रों, इसके जो आदर्श है, बंधुत्व है, प्रेम है, भाईचारा है, समानता है, नारी पुरुष जाति धर्म संप्रदाय इनके बीच में भाईचारा उत्पन्न करना और धर्मनिरपेक्षता हमारे उसूल है, और आर्थिक और राजनीतिक समानता इसके जो आदर्श है उनको पाने के लिए हम सबको जुटना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे आदर्श है, इसके लिए हम काम करें। और जो कितने लोग इनके खिलाफ काम करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संविधान को रोज मान मर्दन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। यही आज का संदेश होना चाहिए। धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।